नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगहों के बीच चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस चलती है जम्मू और कश्मीर के बीच। एसएससी की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली ये हो जाएगी राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है? तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एक्सिस बैंक। 3 दिसंबर 1993 को इसका नाम बदला गया और एक्सिस बैंक रखा गया यूटीआई से। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है एवं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के आधार पर मनाया जाता है। भारत के संसद में अंग होते हैं? भारत के संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उगते सूरज की भूमि किस देश को जाना जाता है? उगते देश की भूमि जापान को, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को एवं अस्त होते हुए सूर्य का देश किसको? इंग्लैंड या ब्रिटेन को जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो किस देश की राजधानी हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी जापान। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश हो जाएगा? चीन हो जाएगा। एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है? स्थिर चुंबक दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण ये दर्शाती है। मुक्त रूप से निम्न निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये टिकती है उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत अपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है? यह नियम किसका है? और फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, तो ये क्या किसका नियम है दोस्तों? यह है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल क्या होते हैं? प्राथमिक सेल को शुष्क सेल भी कहा जाता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? ये प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो इसको करते हैं तंतु को गर्म करके। 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि दोआब कहलाती है और 5 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि पंजाब कहलाती है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो सुंदरी वन ज्वारीय वनों में पाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। विश्व विरासत वन किसे माना जाता है? असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। इसको क्या जाना जाता है? विश्व विरासत वन के नाम से जाना जाता है इनको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका हो जाता है अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक
अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक हो जाती है न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो दोस्तों संविधान का प्रावधान किससे संशोधन का ये लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पाई जाएगी? मन्नार की खाड़ी में। मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा? तेंदुआ और चीता के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? भारत में 4 पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट स्थित हो जाएंगे। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो ये जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट के बल्ले के लिए विल्लो कहाँ होता है? तो ये होता है शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो हरियाणा में कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सुल्तानपुर। ये एकमात्र सिक्योरी है जहाँ कश्मीर की उदंतियाँ पाई जाती है, तो दाचीग्राम हो जाएगा। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गिर हो जाएगा गुजरात में। मैंग्रोव क्या है? यह डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन, ये क्या होते हैं? मैंग्रोव। विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? केबुल लामजाओ है मणिपुर के में। वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिम घाटी के में ये पाए जाते हैं। मद्दुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मद्दुमलाई हो जाइए कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था नीलगिरी पहाड़ियों में। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत शहर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? लूनी नदी। भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? चेन्नई और मद्रास, ये क्या हो जाएंगे? कृत्रिम बंदरगाह हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई और मद्रास। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? दोस्तों याद रखना भारत में 12 मुख्य बंदरगाह है। मूल रूप से पर्यावरणीय नियोजन से संबंधित संगठन है, तो ये हो जाएगा नीरी संगठन। शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा रूस। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया है? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1978। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? ये हो जाएगी अनुच्छेद 19A। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 19A। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है?
तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 20। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाएगा? गोदावरी नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो भारत से बाहर कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? सिंधु नदी दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये कहाँ बहती है? विभ्रंश घाटी में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। और उससे कौन सी नदी का निर्माण होता है? तो वो होता है गंगा। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 31 से 34% होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो गंगा यमुना के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहते हैं। जवाहर नदीमुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाएगी नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्या के बीच नर्मदा नदी बहेगी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा अहमदाबाद गुजरात को। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर? तो विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर हो जाएगा द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। कहाँ हो जाएगा? रूस में हो जाएगा ये। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये कहाँ हो जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर? तो ये कहाँ है? अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद उत्तर जामा मस्जिद दिल्ली भारतीय का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहाँ हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद उत्तर जामा मस्जिद हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा संगीत को। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 370 के तहत किया जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी और यह कितनी बहती है? 2525 किलोमीटर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो ये मंदाकिनी या गंगा। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 570 ईस्वी में। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम पर। किस पर? न्यूटन का तृतीय नियम। बल का असाई मात्रक क्या है? बल का असाई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद कायरा कौन सी हो जाएगी? विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये होती है 0.03%। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये किसकी जीवनी हो जाएगी? एडोल्फ हिटलर। ये दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजलीघर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु बिजलीघर तारापुर में स्थापित किया गया था। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की 1.676 मीटर।
भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये जापान देश के संविधान से ग्रहण की गई है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से हो रहा है? तो ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? वराह वेंकट गिरी, ऑप्शन ए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसके राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाता है? जस्टिस M हिदायतुल्लाह। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में बढ़ता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? तो भगवान महावीर का जन्म कुंदनग्राम वैशाली में हुआ था। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको सूचनाएं समय पर मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।